उनके साथ खेलने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और उसका बैलेंस बिगड़ा, वो चेयर से नीचे गेम के लिए फीलिंग इतनी ख़राब हो गई। उससे एक चीज़ हो गई जिस चीज़ का डर, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मम्मी पापा चाहते ही नहीं थे कि हम ब्लॉगिंग, क्योंकि जैसे तुम लोगों ने शुरुआत में बोला, हमारे मन में देखो हमने वो लाइफ कभी नहीं देखी भाई। शुरुआत में भी मना करा था, अभी भी कभी कभी हमारे मन में एवरीवन, वेलकम टू डे 71 ऑफ माय 100 डेज डेली ब्लॉग चैलेंज। 70 डेज हम पूरे कर चुके हैं। मतलब जब स्टार्ट किया था तो लगा नहीं था तो 10 दिन भी ये डेली ब्लॉग चैलेंज जो हमने लिया है उसको पूरा कर पाएंगे, बट मतलब करते करते अभी पता ही नहीं चला कि 70 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो 100 डेज का चैलेंज लिया है उसमें अब जो लास्ट मंथ है, एक महीना, वो आज से उसका फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो और सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि हम पुराने व्लॉग्स उठा के देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार कितनी सारी मेमोरीज बन रही है। मतलब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, कुछ होता है, तभी हम लोग फोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफी करते हैं, अदरवाइज हम करते हैं ऐसा डेली रूटीन तो हम लोग कभी भी कैप्चर करते ही नहीं है। लेकिन ये यूट्यूब व्लॉग्स के थ्रू हर दिन का रिकॉर्ड हमारे पास है, हर दिन की मेमोरीज हमारे पास है। तो आज मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो सुबह से देख रही थी कि वैसे तो व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन रेगुलर जो हम डेली जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ वो 70 डेज से डाल रही हूँ। और अभी तो हमारे साथ ऐसा हो गया कि हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं ना, कि जैसे हमने ये पर्टिकुलर काम कब किया होगा तो हम कहते हैं ब्लॉग खोल के देख लो पता चल जाएगा। तो अच्छी चीज है ये। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ स्टूडियो और वही नॉर्मल रूटीन रहेगा, क्लासेस रहेंगी। और आज होपफुली एक नई स्टूडेंट आ रही है, वो भी ज्वाइन करने वाली है, तो उसकी भी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सेट करना है, थोड़ा एडजस्ट करना है। तो देखते हैं अभी आगे का रूटीन कैसा रहता है। 7 बजे तक तो मैं फॉर श्योर स्टूडियो पे ही हूँ आज। थ्योरी में कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स बना रखी हैं उन्होंने। और कहते हैं वो 15 दिन 20 दिन तो थ्योरी पूरी बन जाता है। ठीक है, वो कोर्स को लेंदी करने के तरीके हैं ताकि कोर्स लेंदी दिखा के आपसे फीस ज़्यादा ले सकें। इसके अंदर अपना काम कर देना, इसके बाद आपको जिस देखो। तो अभी आपने मेरा जो वीडियो देखा, लास्ट वीडियो अवी के साथ मैं खेल रही थी स्टूडियो पे, क्लासेस से फ्री हो गई थी और मैं एक क्लाइंट का वेट कर रही थी। 10 मिनट बाद किसी क्लाइंट को मिलने आना था, वो किसी कंसल्टेशन के लिए आना था। उन्होंने 3 दिन से टाइम लिया हुआ था मुझसे और मैं बस उनका वेट कर रही थी कि वो आएंगे तो मैं उनसे बात करके फिर उनसे मिलके फिर निकल जाऊंगी। तो अभी मेरे साथ बैठा था, उसके बाद बस मैं खेल रही थी उसके साथ। और उसने वो सारे विजिटिंग कार्ड्स निकाले, वहीं पे टेबल पे पड़े हुए थे और सारे मतलब ऐसे सब गिरा दिए नीचे और सब जगह फैला दिए। तो पहले तो मैं सोच ही रही थी कार्ड देख के कि यार बाद में उठा लूंगी या कोई और उठा देगा, मैं उसको पकड़ के बैठी हुई थी, पता नहीं, लेकिन मुझे लगा चल अभी बैठा है आराम से खेल रहा है, मैं बस वो कार्ड्स उठाने के लिए थोड़ा सा नीचे ऐसे झुकी हूँ और मतलब कुछ ही सेकंड्स हुए होंगे और वो जैसे सब लोग सामने थे वो खेल रहे थे उसके साथ, तो वो उनके साथ खेलने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और उसका बैलेंस बिगड़ा, वो चेयर से नीचे गिर गया। तो मुझे इतना ख़राब लगा उस टाइम, मतलब इतना बुरा लगा मुझे कि मतलब होती तो अपनी लापरवाही है, अपनी केयरलेसनेस है जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा केयरफुल रहोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो उस टाइम के लिए फीलिंग इतनी ख़राब हो गई थी कि एकदम से मेरे दिमाग से भी निकल गया कि मैंने क्लाइंट को टाइम दिया हुआ है, वो मिलने भी आने वाली है। मैंने उसी टाइम पे फटाफट से कैब बुक की और मैं घर आ गई। तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे क्योंकि होता क्या है ना कि अल्टीमेटली हम हर चीज़ तो बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं, और अगर उनके साथ ही तो कुछ ऐसा हो जाए तो फिर अब बुरा लगता है। फिर उस टाइम के लिए तो ऐसा लगता है यार सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मतलब कुछ भी नहीं मन करता करने का। तो इसी वजह से मेरे दिमाग से भी निकल गया। तो शूट तो खैर मैं ऑब्वियसली किया ही नहीं मैंने, कि मैं वहाँ से निकली, मैंने कैब बुक की, मैं आ गई घर और सब। और अभी घर आए हुए भी मुझे ऐसे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उस टाइम पे ही ठीक हो गया था, लेकिन खुद को तो फील होता ही है ना कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो खैर ये सब हुआ, ये तो हुआ, लेकिन उससे एक चीज़ हो गई जिस चीज़ का डर था। तो हुआ क्या था कि जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मम्मी पापा चाहते ही नहीं थे कि हम व्लॉगिंग करें।
उसका रीज़न ये नहीं कि वो रोकते हैं हमें किसी चीज़ के लिए, बट बड़ों का एक जैसे सोच होती है ना कि नज़र लग जाती है, या फिर भाई मतलब हर चीज़ नहीं दिखाओ घर का। नज़र का भी एक मैटर नहीं था, लेकिन उनका पॉइंट था कि बहुत सारे पॉइंट्स थे उनके कि लोग क्या बोलेंगे, और सब रिलेटिव्स भी होते हैं, वो क्या बोलेंगे और ये सब चीज़। तो इसीलिए बहुत टाइम से सोच सोच के ये चीज़ बहुत डिले हो गई थी। मतलब 4 साल पहले भी मैंने स्टार्ट किया, तब भी वही पॉइंट आया था, तो फिर मैंने बंद कर दिया था, और अभी फिर से स्टार्ट किया। तो अब सब ओके थे, मतलब धीरे धीरे सबका माइंडसेट हो गया था इस चीज़ को लेके, सबका माइंड मेकअप हो गया था कि चलो अब वो कर रहे हैं। और लेकिन आज जब ऐसा हुआ, तो हुआ भी क्या था कि मैंने 5 मिनट पहले ही इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी थी अभी की, और 5 मिनट बाद ही ऐसा हो गया। तो ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आया तो मेरे मन में भी था कि यार मैंने अभी अभी ऐसा उसका डाला है और ऐसा हो गया। बट मेरा ना मतलब मैं नज़र वज़र में ज़्यादा मानती नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी किस्मत में होता है वही होता है आपके साथ, और वो होना ही है, वो किसी भी तरीके से होगा, वो होगा। तो इसलिए मैं तो नहीं मानती हूँ ऐसा नजर में। लेकिन एक बार को मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी, क्लिक कर गई थी कि यार ऐसा तो नहीं कि ऐसा किया मैंने इसलिए ऐसा हुआ। तो खैर मतलब मैंने तो जो सोचा सोचा मैं घर आ गई, और उसके बाद वही चीज़ हुई। मतलब घर आते मम्मी ने भी बोला कि मैं तभी मना करती हूँ तुम्हें और ये सब ब्लॉगिंग के लिए, मतलब मना करते थे, अब तो वो कुछ नहीं कहते। और पर उस टाइम पे एक जो कंसर्न था, उन्होंने कहा यही कंसर्न था मेरा कि तुम ऐसे डाल रहे हो, नज़र भी लगती है बच्चों को, लोग भी कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, ऐसा वैसा। तो लोग कुछ बोलते हैं इस बात के लिए, तो हमने उनको अच्छे से मतलब समझाया था कि भाई लोग तो देखो बोलते ही हैं, आप कुछ अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे ही, कुछ गलत करोगे तब भी बोलेंगे ही, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलते हैं आपकी चीज़ों को लेके। तो बस यही है कि अभी हमारे घर में फिर से वो टॉपिक उठ गया है कि मना किया था ब्लॉगिंग करने के लिए और ये सब। अभी तो पापा वरुण नहीं आए हैं, उनको भी बताएंगे तो उनका भी शायद रिएक्शन यही हो। वरुण का तो नहीं होगा ऑब्वियसली, पर पापा मम्मी का जो पहले कंसर्न था वही कंसर्न अब आ सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ कि मतलब मैं इसको ऐसे घर पे तो कई बार होता रहता है, क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं, वो फेज भी ऐसी है, वो एज भी ऐसी है अभी बच्चों की कि वो सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो चोट वोट लगती रहती है। एक तो स्टूडियो पे फर्स्ट टाइम हुआ, और दूसरा फिर मतलब गिर जाना तो थोड़ा बड़ी चीज़ होती है, सिर विर का डर रहता है बच्चों का। चलो, तो पापा और वरुण आ गए थे अभी घर पे थोड़ी देर पहले, और उनको बताया मैंने, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे मतलब टेंशन में आ गए क्योंकि वो गिरा तो था खैर, मतलब तेज, और सुन के तो थोड़ा लगता ही है कि कैसे गिर गया क्या है ना। तो फिर ऐसे ही हमारे घर में फिर से वो दोबारा से वो टॉपिक छिड़ा सब, तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात कर ही लेनी चाहिए। मेरे दिमाग में तो मतलब एकदम से पता है क्या आया, मैं 5 मिनट पहले स्टोरी डाल दी थी उसकी इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को एकदम से ऐसा है यार मैंने अभी तो इसकी स्टोरी डाली, अभी गिर गया कहीं, मतलब ऐसे जैसे मैं मानती तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा होता है ना कि कहीं लोगों ने देखा क्या, सबकी अलग अलग नजरें होती हैं, किसी की अच्छी होती हैं किसी की बुरी होती है। पर फिर खैर मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो मैं फिर इसी बात पे मतलब पूछ रही थी सबसे कि पहले भी हमारे घर में ये टॉपिक तो छिड़े ही हैं व्लॉगिंग को लेके। तो ब्लॉगिंग को लेके बेटे जैसे शुरुआत में भी बात हुई थी कि तो भी हम लोग सब डबल माइंड थे कि ब्लॉग को बनाएं या ना बनाएं, ताकि उसमें क्या होता है ना कि हमारे घर का जो भी टोटल एटमॉस्फेयर है वो भी ओपन होता है। हमारा सारा जो हमारी फैमिली लाइफ है, जैसी हम अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं, डील करते हैं, हमारे बच्चों का एक्सपोजर होता है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हम ब्लॉग बनाएं और उसमें हमारे बच्चे ना आए, तो हमारे बच्चे नेचुरली ब्लॉग में दिखते रहते हैं। तो लोग अलग अलग व्यूज से देखते हैं, कोई इसको अच्छा भी समझते हैं, कोई लोग इसको बुरा भी समझते हैं। तो बस ये होता है कि भाई जैसे शुरुआत में बात हुई थी तो हमने बोला था कि भाई हम नहीं चाहते, हम मना करना चाहते हैं कि भाई मत करो, लेकिन उस समय बात हुई कि नहीं, तो अल्टीमेटली भाई फिर हमने अलाउ किया कि करो। अब यही ध्यान में रहता है कि ब्लॉगिंग करते समय हमारे बच्चों का ओवर एक्सपोजर ना हो जाए। ये अच्छा भी है और साथ साथ में बुरा भी है। अब देखने वाले इसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं। जैसे आज 70 दिन हो गए, 70 दिन में सारे ब्लॉग्स बने,
ब्लॉग को देखकर, जैसे पहले आपका विचार था कि नहीं ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, पहले हमारा भी सबका था क्योंकि कभी करी नहीं थी, तो अब क्या विचार है? वो तो था जब उन्होंने भाई 100 दिन का चैलेंज लिया था, तो मेरे को लगता था कि भाई 100 दिन में ऐसा क्या दिखाएंगे, कैसे होगा। अब तो ये लगता है कि हमारा ब्लॉगिंग जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गई है। किसी ने इसको नेगेटिवली नहीं लिया और ना ही हमको कभी फोन करा, किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिए, बल्कि लोग पॉजिटिव ही है। हाँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपके घर में ऐसा हो रहा है, चलो हमको पता लगता रहता है। यही बात कहती हूँ कि जैसे तुम लोगों ने शुरुआत में बोला, हमारे मन में देखो हमने वो लाइफ कभी नहीं देखी भाई, तो हमको ये लगता था कि नहीं इतना एक्सपोजर नहीं। अब आज तुम्हारे मन में भी आ गई ना कि शायद नज़र लगी है, तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारे मन में शुरू से थी, पर अब चेंजिंग टाइम्स के साथ, बच्चों के पैशन के साथ भाई हाँ भी करनी पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र लगने वाली बात और वो हो जाती है एक्सपोजर से। जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करते हो, आपकी लाइफ खुल जाती है। तो लेकिन होता पता है क्या, ये एक अब कंफ्यूजन है कि हम अपने बच्चों को चाहते हैं उनका पैशन भी फॉलो करें, हम उनके साथ पार्टिसिपेट भी करें। ये सोच नहीं थी कि हम तुम्हें रोकें या कोई किसी चीज़ पे, पर फिर भी दिल के कोने में अभी भी आ जाता है कि नहीं यार पता नहीं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये एक कंफ्यूजन ही है, मेरे ख्याल हर फैमिली में होता होगा कि वो अपने प्रेजेंट बच्चों के साथ चाहते हैं कि उनकी सब बात माने, चाहे उनको दिमाग में फिट नहीं होते वो व्यूज, वो आइडियाज। शुरुआत में भी मना करा था, अभी भी कभी कभी हमारे मन में अभी भी आ जाती है कि भाई हम मना करें या रोक दें कि भाई नहीं इतना एक्सपोजर मत दिखाओ, भी अपनी फैमिली का मत करो। लेकिन नजर लगने को तो कैसे भी लग सकती है। अब ये तो अपने मन को वही तो बात है, ये कंफ्यूजन है। नजर लगने को तो कैसे भी लग सकती है। अपनों की लेकिन तो मैं नहीं वही होती। कह रहा हूँ कि हमें एक पॉजिटिव इस वजह से लगा कि सबने आज 70 दिन 71 दिन जो भी हो गए, उसमें ज्यादातर लोगों ने ये तो पॉजिटिव ये ही है, रिस्पॉन्स दिया, नेगेटिव बहुत कम लोगों ने दिया। नेगेटिव बोला ही नहीं है किसी ने, बोला ही नहीं नेगेटिव। शुरुआत में आप लोग कहते थे ना यार इतनी ब्लॉगिंग सब फैमिली एक्सपोज हो जाएगी, जैसे अभी आपने बताया, लेकिन उसके बाद 1 महीने के बाद सबकी पार्टिसिपेशन भी पूरी थी। हाँ, नहीं, देखो, अच्छा तो सबको लगा। ये तो अच्छा है। सबको डर तो हमें तब भी लग रहा था, डर हमें अभी भी कुछ इस नहीं, वजह से अभी भी लगता बैठ है के आता है। कि भाई कहीं ब्लॉगिंग में कुछ गलत निकल ना जाए। हमारे इस पैशन में हम नहीं एग्री कर रहे थे, लेकिन आज मुझे तुम्हारे इस पैशन में ये चीज नजर आई कि हैप्पीली हम फैमिली पार्टिसिपेट करके एक मेमोरीज बना रहे हैं। टाइम स्पेंड अब इसको एक लिमिटेशन रखनी है, हमारे बच्चे खास तौर पे उतने ही लिमिट तक एक्सपोज होए, इसको एक फन वे में मेमोरीज की तरह, हमारे लिए लाइव मेमोरीज जो कि शायद महीने बाद देखेंगे तो महीने पहले वाली बहुत अच्छी आज हम वही लगेगी। बात कर रहे बस। थे शुरुआत में इस ब्लॉग में, शायद मैंने बोला भी है। और वो बोला सुबह भी देखो है। ना, सुबह व्लॉग ही ऐसे शुरू हुआ बाय चांस। वो तो चलो शाम को अभी के चक्कर में जो भी हो गया, लेकिन सुबह जब मैंने आज व्लॉग शुरू किया तो मैंने यही बोला था कि आज 71 डेज हो गए हैं और हम अपने 1-1.5 महीने पुराने देख रहे हैं तो हमें कितना अच्छा लग रहा है। बस मतलब वही मेन वो है इसकी कि आज हमारे बच्चों के साथ टाइम पास हो रहा है अच्छा, और हर मतलब सब जनरेशन है, छोटी से लेके बड़ी इन्वॉल्व हो रही है। नेगेटिविटी नेगेटिविटी का सीन तो देखो मम्मी, मैं आपको बताती हूँ, अभी देख रहे हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे नेबर, ये सब है ना, लेकिन जब बहुत लोग देखेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। नहीं, बाकी लोगों से हमें कोई चिंता नहीं। जब वो ज्यादा तो सोशल मेन मीडिया में चीजें जो पर्सनली हमें जानते हैं, हमारी नेचर को समझते हैं, हमारे नहीं, पता आसपास क्या हैं, होता है कि- रिश्तेदार है, वो नहीं हमें गलत समझनी चाहिए। बाकी आम जनता तो अगर हम ब्लॉग नहीं भी बना रहे, कुछ और काम कर रहे हैं, तब भी उनको तकलीफ है। बाकियों से हमें कोई चिंता नहीं। ट्रोलिंग तो ब्लॉगिंग का पार्ट एंड पार्सल। हाँ, वही सोच के हमने किया था। अगर सोशल मीडिया ज्वाइन करना है तो ट्रोलिंग को तो बर्दाश्त करना ही। जिसने इसको बर्दाश्त कर लिया तो बस वही है, मतलब जब हम स्टार्टिंग में भी बात करते थे तो हम यही कहते थे कि अगर कभी व्यूज बढ़ते हैं या कुछ भी होता है तो चैनल ग्रो करेगा, तो बहुत 10 तरह के लोग देखेंगे और 10 तरह की नेगेटिव चीजें भी आएंगी, ट्रोलिंग भी होगी। और यही चीज स्टार्टिंग में हमने भी ऐसे जब डिस्कस किया था तो ये बताया था मम्मी पापा, क्योंकि ऐसा भी होगा ही होगा। और खैर वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज थे इस चीज को लेके, अभी भी हैं, हम लोग भी हैं। आज तो मैं भी कंफ्यूज हो गई एकदम से कि यार मैं ठीक भी कर रही हूँ, क्योंकि होता ही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर कि होता है हम ना। किस एक्सटेंट तक उस नेगेटिविटी को ले सकते हैं, हमसे ऐसा क्या चीज हो ना चाहे। हाँ, तो बस वही चीज है। और उसमें आज थोड़ा सा नेगेटिव तो मैं भी हो गई थी एक बार के लिए कि यार मैंने अभी डाली स्टोरी और अभी ऐसा हो गया। भले मेरा दिमाग वैसे सोचता नहीं है और सोचना चाहता भी नहीं, लेकिन हो जाता है ऐसा। तो खैर
मतलब हमारे घर में तो ये है कि चलो सब एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अपनी सोच को एडजस्ट करके, और उस चीज में जैसे मम्मी पापा को कुछ करना है तो हम एडजस्ट करके उसमें हो जाते हैं, फिर मुझे और वरुण को कुछ करना है तो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं वैसा। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन तो है, अब बैक ऑफ द माइंड उनके भी कहीं ना कहीं होगा ही कि भाई मतलब ये चीज अभी कैसे आगे कंटिन्यू करनी है बच्चों को लेके। तो हमने स्टार्टिंग में भी डिसाइड किया था कि हम बच्चों को थोड़ा सा कम दिखाएंगे ब्लॉग्स में, लेकिन अब इवेंचुअली क्या होता है कि जब हम सब कुछ शूट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। शिवी इतनी बड़ी है, उसको तो क्रेज ही है कि भाई मेरे को आना है, और ब्लॉग तो एंड वही करती है। तो अभी फिर ये हो गया कि अभी वो आने लग गए हैं तो वो एक पार्ट ऑफ व्लॉग हो ही गया था कि बच्चे दिख ही जाते हैं। अभी भी हम आगे कोशिश करेंगे कि बच्चे थोड़े कम दिखें, क्योंकि सही है, वो अपनी जगह सही ही बोल रहे हैं। तो खैर अब ये देखो, बताओ कैसे रोकोगे? ये दिखेगी दिखेगी क्योंकि ये आती है। अब बच्चों को सुला के तो नहीं कर सकते, या बच्चों को कहीं भेज के तो नहीं कर सकते, बच्चे तो घर में ही रहेंगे। तो खैर चलो, अच्छा मैं ये बोल रही थी कि चलो हमारे घर में तो ये डिस्कशन हुआ है, आज से 3-4 बार पहले भी हुआ है, आज से पहले। लेकिन आप लोग बताना कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हो? मतलब कमेंट जरूर करना, मतलब इस ब्लॉग पे तो जरूर कमेंट करना। इसमें नजर वजर लगती है, या मतलब लोगों के कहने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो चीजें हैं। तो जो भी जेन्युइनली ऑनेस्टली आप लोग सोचते होंगे ना, वो जरूर बताना। तो अभी खैर इस ब्लॉग को हम कर रहे हैं एंड, और हाँ ब्लॉग तो हम करेंगे। हाँ, अभी तो 100 डेज का चैलेंज लिया, वो तो हम करेंगे। पर ये जो हुआ है ना, ये मम्मा के वजह से हुआ है, स्कूटी से। स्कूटी से? हाँ। बेटा स्टूडियो में गिरा था भाई। चलो अभी इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।